और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। देखिए, बहुत गलत बयान है। बहुसंख्यक लोगों के अंदर बहुसंख्यक लोग बेहद प्रेम और मीठे हैं और बड़े दिल के लोग हैं। और असदुद्दीन अवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्या कर लेंगे? ज्यादा ज्यादा 5-7 एमएलए जिता लेंगे, सरकार बीजेपी की बन जाएगी। उससे फायदा क्या होगा? उससे कुछ फायदा नहीं होगा। जाओ, मुसलमान ये कहता है कि मैं बीजेपी को हरा दूंगा, वो कभी नहीं हरा सकता। बीजेपी और जीतेगी। अब बैठिए आराम से। उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां रविवार को एआईएमआईएम चीफ ने एंट्री करके सियासत को गरमा दिया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बयान पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की नई बहस छिड़ गई। लेकिन इस बहस में कांग्रेस के सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने सियासी तड़का मारा है कि समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी तक सबको मिर्ची लगना लाजमी है। दरअसल बीते रविवार को मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में सपा सांसद जावेद अली खान देश में फैल रही नफरत पर भाजपा पर हमला बोलते हुए ये तक कह गए कि भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है और वो जहरीला हो गया है। नेताजी के जमाने से, मुलायम सिंह जी के जमाने से, इसलिए यहाँ बहुत कुछ समझाना नहीं पड़ता, लेकिन उन इलाकों में तो समझाया जाएगा, उन क्षेत्रों में तो समझाया जाएगा जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मुद्दे पर सोमवार को जब सियासी बवाल हुआ, तो कांग्रेस के इमरान मसूद कैसे पीछे छूटते। इमरान मसूद ने तल्ख लहजे में सपा सांसद के बयान को गलत बता दिया और कह दिया कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, चाहे फिर वो उधर से हो या फिर इधर से कोई बोले। देखिए, बहुत गलत बयान है। बहुसंख्यक लोगों के अंदर बहुसंख्यक लोग बेहद प्रेम और मीठे हैं और बड़े दिल के लोग हैं। तो ये बयान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और ये बहुत गलत बात है। नहीं, आप इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जाहिर है ऐसे बयानों से आपकी जो सियासी मैच है उसको नुकसान हो सकता है। बीजेपी इसका इस्तेमाल करेगी ज़रूर और आपको नुकसान करेगी। मैं कह रहा हूं कि देखिए, फायदा और नुकसान देश के लिए नहीं सोचा जाता। देश के लिए देश की बात सोची जाती है और देश की बात यह है कि देश के अंदर भाईचारा और प्रेम बना रहे। तो ये किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। जब आप सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की बात करते हो, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप केवल एक सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ बोलो। जो भी सांप्रदायिक है, चाहे वो इधर से बोले या इधर से बोले, हम दोनों के खिलाफ हैं। अब इमरान मसूद ने जावेद अली खान को तो नसीहत दे डाली, लेकिन अगले ही पल बारी एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की भी आ गई। दरअसल रविवार को ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ी रैली की और जहां पर समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप यानी कि अखिलेश यादव से लेकर बहराइच के विधायक और पूर्व विधायकों को निशाने पर ले लिया। इतना ही नहीं, ओवैसी ने सपा पर बिहार में उन्हें हराने का भी आरोप लगाया। कहा कि 5 सांसदों को भेजने के बाद भी अखिलेश यादव ओवैसी की सीटें कम नहीं कर सकी, जिसके बाद ओवैसी ने भरे मन से बहराइच की मटेरा विधानसभा के लिए एआईएमआईएम के नेता शौकत अली का नाम प्रत्याशी के तौर पर ऐलान कर दिया और मुस्लिम युवाओं से अपनी लीडरशिप तैयार करने की बात कह दी। हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहराइच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे, मगर अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने।
इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी। इनकी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला आपके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएंगे। अब ओवैसी की एंट्री से यूपी की सियासत में सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ही देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के तमाम हमलों के बावजूद अपने 5 विधायक जिता लिए थे। वहीं यूपी में नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं और अन्य चुनाव भी। ओवैसी की पार्टी को मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट मिलते रहे हैं, लेकिन जब ओवैसी की यूपी में एंट्री पर विपक्ष के मुस्लिम चेहरों से सवाल किया गया तो उन्होंने ओवैसी को सिरे से नकार दिया। सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने तो यहां तक कह दिया कि पिछले कई चुनावों में ओवैसी की हम एंट्री देखते रहे हैं। 28 से MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है 2027 के चुनाव को लेकर के, किस तरह से देखते हैं? हर चुनाव में उनकी एंट्री होती है। हम पिछले 3-4 चुनाव से उनकी एंट्री देखते रहे। उन्होंने आज सलाल महमूद गांधी की दरगाह पर जाकर उन्होंने आज चुनाव का बगुल बजाया है। सलाल महमूद गांधी की दरगाह पर जाकर उनका एक कार्यक्रम था। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और अपनी पार्टी का चुनाव अभियान को चला सकते हैं, उनको चलाना भी चाहिए। लेकिन हमारे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि उनका चुनाव का बुगुल किस लिए बचता है और किस तरफ से बचता है। अब ओवैसी चुनाव के लिए तो जोर लगाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ओवैसी की पॉलिटिक्स पर मसूद कहते हैं कि वे सरकार तो बना नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, ओवैसी को लेकर मसूद कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा 5-7 विधायक जिता लेंगे, लेकिन भाजपा की आप सरकार बना देंगे तो बुलडोजर तो हमारे घर पर चलेगा और टांगों पे गोली हमारे मारी जाएगी। आप क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा 5-7 MLA जिता लेंगे, सरकार बीजेपी की बन जाएगी। उससे फायदा क्या होगा? उससे कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। आप कह रहे हैं जैसे बिहार में कई लोगों ने कहा कि वो आपने बड़ा नुकसान किया कांग्रेस का, RJD का। आपको आशंका है, डर है कि आपका नुकसान यहाँ पर भी करेंगे? बड़ी तादाद है मुस्लिम कम्युनिटी की। लोगों की समझ में आ रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है, लोग जान रहे हैं। पिटता कौन है? पिटते तो हम हैं। सरकार बदलेगी, बुलडोजर हमारे ऊपर चलेगा, टांगों में गोली हमारे लगेंगी। पिटता कौन है? इसलिए खामोशी के साथ बैठ जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, जाओ मुसलमान ये कहता है कि मैं बीजेपी को हरा दूंगा, वो कभी नहीं हरा सकता। बीजेपी और जीतेगी। आप बैठिए आराम से, लड़ाई लड़नी है ईमानदारी के साथ। राहुल जी के हाथ मजबूत करिए, बस लड़ाई जीत जाएंगे। फिलहाल ओवैसी को लेकर सपा में भी असहज की स्थिति साफ दिख रही है। सपा के प्रवक्ता दीपक श्रीवास्तव ने कहा कि ओवैसी को विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष पर हमला करना चाहिए। उनकी बोली भाषा में तल्कीनी होनी चाहिए और उनकी बोली भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उनको सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर होना चाहिए। आज की तारीख में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, उनको हमलावर सत्ता पक्ष पे होना चाहिए, लेकिन वो हमलावर विपक्ष के ऊपर नामालूम क्यों हमेशा होते रहते हैं। ऐसे में यूपी की सियासत में अब नए सवाल खड़े हो गए हैं। पुराने सवाल तो वही कि क्या ओवैसी के आने से भाजपा को फायदा होता है या नहीं, लेकिन अब दूसरा नया सवाल ये है कि क्या ओवैसी पर सीधा अटैक करने से समाजवादी पार्टी बचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी सधे अंदाज में कह रहे हैं कि ओवैसी को विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष पर हमला करना चाहिए। तो वहीं ओवैसी के सवाल पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव कहते हैं कि उनका स्वागत है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा सपा कांग्रेस के बीच ओवैसी क्या समीकरण बैठाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। वहीं सबकी नजरें इस बात पर भी होंगी कि ओवैसी की पार्टी सभी मुस्लिम सीटों पर चुनाव लड़ती है या फिर कुछ चुनिंदा मुस्लिम सीटों पर चुनाव लड़ती है। मुरादाबाद से जगत गौतम के साथ दिल्ली से राहुल गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।